हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंजलि बिल्टोरिया आज आपके लिए लेकर आई हूँ जयपुर से थर्ड ब्लॉग। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड ब्लॉग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर लीजिए, वरना मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉग का। तो हम निकले हैं मीराबाई टेम्पल, उसकी क्या विशेषताएँ आगे आपको ब्लॉग में मिलेंगी, तो आपको दर्शन कराऊँगी। और आपको ये बता दूँ कि ये विश्व का एक लौता मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण के साथ मीराबाई के साक्षात दर्शन हैं। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, आप देख सकते हैं। और इसकी खूबसूरती के वजह से इस मंदिर में शूटिंग भी हो रखी है मूवीज़ की। तो अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी जिसका मैंने छोटा सा क्लिप डाला है, तो वो इसी मंदिर की शूटिंग है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको मंदिर का एक एक कोना दिखाया है, कितना प्राचीन दिखता है। और मुझे अंदर जाके पंडित जी द्वारा पता चला है कि ये लगभग 550 या 600 साल पुराना मंदिर है। और इसकी विशेषता है कि इसका जो डिज़ाइन है वो साउथ से लिया गया है। आप देख सकते हैं साउथ में इस टाइप के मंदिर होते हैं बने हुए। और इसमें एक तोरण द्वार है और एक गरुण छतरी है जिसके नीचे स्वयं गरुण देवता विराजमान है। प्रथम राजा मानसिंह जी की पत्नी कंकावती ने एक बार मानसिंह जी से बोला कि उनके पुत्र की याद में, जो कि जिनका नाम जगत सिंह था, उनकी याद में एक मंदिर का निर्माण, तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तभी से इस मंदिर का नाम जगत शिरोमणि पड़ा। और पूरे विश्व में एक इकलौता मंदिर है जहाँ पर मीराबाई के साथ श्री कृष्ण की मूर्ति है। और इसकी एक सबसे ज़्यादा अच्छी विशेषता ये है कि जो श्री कृष्ण की मूर्ति इस मंदिर में रखी है वो मीराबाई की ही मूर्ति है, जिसकी वो पूजा अर्चना किया करती थी। तो आप देख सकते हैं सामने कृष्ण जी का वो मंदिर है जिसमें मीराबाई जी उनकी पूजा अर्चना करती थी। और एक उनकी पालकी रखी है, आप ऊपर की साइड देखेंगे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, डोली टाइप की, तो वो भी मीराबाई के टाइम की है। और इतना अद्भुत दर्शन मैं आपको करा रही हूँ। देखिए सामने इतनी प्राचीन पालकी रखी है। इसी पालकी में श्री कृष्ण भगवान को चित्तौड़गढ़ से जगत शिरोमणि मंदिर में लाया गया था। और अब आप देख रहे हैं साक्षात श्री कृष्ण जी के साथ मीराबाई के दर्शन। तो आप कीजिए, स्वयं मीराबाई की द्वारा पूजी गई श्री कृष्ण की प्रतिमा के दर्शन कीजिए। जय श्री कृष्णा। बाकी की कुछ विशेषताएं पंडित जी द्वारा सुनते हैं कि इस मंदिर की और भी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर कौन कौन से भगवान विराजमान हैं।
आगे बढ़ते हुए भंवर के साथ निकलते हुए। सो दिस डोर, इस दरवाजे में विष्णु भगवान के इनकॉर्वेशन दिस रामावतार, सी देयर, नो यस रामावतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, मत्स्य, एलिफेंट इज गजेंद्र मोक्ष, दिस हॉर्स इज किल्की अवतार, बलदाऊ, एंड सेकंड महाभारत एंड रामायण, सेकंड लाइन, देयर yes. So to temple of Vishnu temple, Narayan, and this with है द्वारकाधीश. Yes. Yeah. This statue was Krishna is the flute song. ये है मीराबाई के द्वारा पूजे गए. कहाँ? चित्तौड़ में. चित्तौड़ में कहाँ से आए? वे मेड़ता. मीराबाई मेड़ता के थे. मेड़ता से मैरिज होके कहाँ आए? चित्तौड़. तो ये प्रतिमा उनके गुरु रविदास जी ने दी. रविदास जी ने दी. चित्तौड़ की रानी थी मीराबाई. तब तक महल में रही, तब तक इन्हीं की सेवा पूजा करी. जब आए तो उनके हस्बैंड थे भोजराज जी, जो सांगा जी के 3rd नंबर के पुत्र थे. तो जब मीराबाई ने कहा कि मैं मतलब सांसारिक धर्म से तो आपकी पत्नी हूँ, बिकॉज मैं मेरे गिरधर गोपाल को अर्पित हूँ, तो उन्होंने भी उनका समर्थन किया. उन्होंने कहा एज यू लाइक, जो है वैसे रहो, कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने मंदिर बनवाया, इस स्टेचू को वहाँ रखा. तो जब तक वो रहे तब तक इन्हीं की मीराबाई ने सेवा पूजा करी. फिर जब उनका अंत समय आया, भोजराज जी का अंत समय आया, तो उन्होंने कहा कि मेरे को भी दर्शन कराओ. तो मीराबाई ने उनको दर्शन कराए और फिर उन्होंने प्राण त्याग दिए. उधर मीराबाई ने फिर महल त्याग दिया. जब तक भोजराज जी रहे तब तक वो महल में सेवा पूजा करे इनकी. फिर महल त्याग दिए, फिर मथुरा गए, वृंदावन गए, आखिरी बार द्वारकाधीश में जब वो थे तो चित्तौड़ में अकाल पड़ा. तो सब जनों का ये मत था कि अगर मीराबाई को रिटर्न वापस ले आएंगे तो यहाँ वापस सही हो जाएगा. सब लेने गए उधर. तो मीराबाई द्वारकाधीश में अंदर चले गए, बाहर नहीं आए. लोग इंतजार कर रहे थे. जब लोग बाग अंदर गए तो उनका शरीर नहीं मिला, बॉडी नहीं मिली. तो ऐसा मानना है वो द्वारकाधीश में समा गए. तो ये मूर्ति कहाँ थी? चित्तौड़. तो लड़ाई हुई मुगलों के बीच और महाराणा प्रताप के बीच. हल्दी घाटी का युद्ध. तो मुगल मंदिर तोड़ रहे थे. आप चित्तौड़ जाओगे तो वहाँ का मंदिर खंडित मिलेगा. तो इस मूर्ति का मान सिंह जी सेनापति थे, उनको इस चीज़ का मालूम था कि ये मूर्ति मीराबाई द्वारा पूजी गई है. तो वहाँ से अपने पास रखी और यहाँ अपने गढ़ में लाके स्थापित करी. तो जब स्थापित करी तो भाई ये हुआ किसकी मूर्ति साथ में हो. तो यहाँ फिर ये निर्णय निकला कि मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्ति ये है, तो यहाँ मीराबाई की स्थापना हो. तो यहाँ राधा नहीं, मीराबाई. क्योंकि राधा जी होते तो इनके पास में होते, बराबर में होते. ये थोड़े दूर हैं और नीचे हैं. दूसरी बात, भगवान का मुखारबिंद, फेस, चेहरा राधा रानी के साथ होता है तो हमेशा झुका हुआ रहता है इस तरफ. यहाँ बिल्कुल सीधा है. तो भक्ति स्वरूप हुआ, प्रेम स्वरूप हुआ. ये भक्ति स्वरूप, भक्तों की तरफ देखते हुए. विश्व का एकमात्र मंदिर ये है जहाँ कृष्ण भगवान के साथ मीराबाई पूजी जाती है और मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्ति है. अच्छा. और और दूसरी चीज, नर और नारायण एक ही गर्भगृह में विराजमान है. नहीं, नर और नारायण एक ही गर्भगृह में. ऐसी प्रतिमा भी आपको कम मिलेगी. शिव जी के साथ पार्वती जी हैं. पार्वती जी गोदी में हैं और नंदी पे जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर महादेव जी ध्यान में और वैसे मिलेंगे शिव परिवार में. शिव पुराण के एक ही माध्यम में होता है कि पार्वती जी के साथ वो विहार पे जाते हैं. उस
इसका स्वरूप ऐसा कम, बहुत कम मिलेगा आपको। ये विशेषता लिए हुए हैं। अच्छा, ये मंदिर जो उसी टाइम के मंदिर है? ये पालकी है, भगवान ठाकुर जी को लाए थे चित्तौड़ से, अच्छा। तो तब की लाई हुई है। और वो मंदिर बना हुआ है? वो जो मंदिर बना हुआ पहले जयपुर जाया करते थे। अच्छा। अपने ढोल 11 आती है, जलझुल्ली 11 जन्माष्टमी के बाद। अच्छा अच्छा। तो ये बिहार करवाने वहाँ ताल कटोरे में ले पंडित जी जाते थोड़ा इनके बारे में फिर से बता दीजिए। ये पंडित जी जय और विजय। हैं। ये जो जय और विजय, ये वही है कि जो हिरण्यकश्यप वगैरह जो हुए, तो इन्होंने क्या, विष्णु भगवान ने श्राप दिया था इनको। तो इनको श्राप दिया तो ये कहा कि भाई हमारी मुक्ति कहाँ से होगी, ये तो बताओ। तब उन्होंने कहा कि विष्णु मंदिर के द्वार पर आप दोनों खड़े रहेंगे, द्वारपाल बन के। आपके सर के ऊपर पाँव रखकर, पुजारी नहीं, जो भी पूजा करने वाला अंदर जाएगा और आपके सर पे पाँव रखकर नीचे उतरेगा। इससे आपकी मोक्ष हो जाएगी। जब से ये चिन्ह बनने लग गए ऐसे। धन्यवाद। तो यहाँ पंडित जी काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे हम लोगों से, क्योंकि हमने यहाँ के बारे में डिटेल में पूछा। तो उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ पर भजन कीर्तन कर लीजिए, तो हमें अच्छा लगेगा। तो सभी लोगों ने फिर यहाँ भजन कीर्तन किए। आप भी आनंद लीजिए। दर्शन करने के बाद और पूरा वीडियो मैंने वहाँ शूट करने के बाद अब हम लोग वहाँ से निकल गए हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग तो कमेंट करके बताइए, और बताइएगा आपको मंदिर कैसा लगा। आप पहले कभी आए हैं तो कमेंट करके बताइएगा आप कब आए थे और कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।